हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। हमारी जानकारी में कई सारे मामले आए और उनमें से कुछ मामले ऐसे भी थे जहां पति और पत्नी अपनी एक हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे कई सालों तक, 5 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक या 15 साल तक, या कुछ मामलों में इससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर अचानक जो वाइफ थी वो पति को छोड़ के चली जाती है, उसके ऊपर केसेज कर देती है। अब दोस्तों, ये कैसे हो गया? जब इतने टाइम से आप हैप्पीली मैरिड कपल की तरह रह रहे थे, अचानक से तो ये चीज़ हो नहीं सकती। इसके पीछे के कुछ कारण जो कि सारे केसेज, इतने सारे केसेज को एनालाइज करने के बाद निकले और वो कॉमन थे, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उनका समाधान भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, अगर आपके साथ इस प्रकार का हो रहा है, आपको कैसे इसको डील करना है। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि पत्नी तुरंत ही चली जाती है, लेकिन कारण वहाँ पे भी सेम ही विद्यमान होता है। देखिए, 5 साल तक सबको सही था। उसके बाद देखा यह जाता है कि जो डिस्प्यूट होने लगते हैं, अगर उसकी जड़ में जाए तो कोई ना कोई व्यक्ति वाइफ के कांटेक्ट में आया और फिर वो उसको धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करने लगा और वाइफ उसकी बातों में आकर के चीज़ों को करने लगी। और जब आपको डिफरेंस प्रतीत हुआ, आपने अपोज किया, तो झगड़ा हो गया और फिर वो झगड़ा इतना आगे बढ़ा कि वो छोड़ के मायके चली गई। ये कॉमन कारण है। अब ये व्यक्ति जो भड़का रहा है, ये कोई भी हो सकता है और ये किसी भी स्टेज पर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में, शादी के बाद ही ऐसा हो जाए। शादी के 2 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी और 10 साल बाद भी। जनरली शुरुआती दौर में जो ये होता है वो वाइफ के रिश्तेदार होते हैं भड़काने वाले। मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, बहनें हो सकती है, जीजा हो सकता है, या और कोई रिश्तेदार हो सकता है। जहां आपकी नई मैरिज हुई है उसके बाद वाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग और वाइफ गलत कदम उठा देती है। और जिन मामलों में 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद ऐसा होता है, उसमें अधिकतर ये देखा गया है कि इन्फ्लुएंस करने वाला व्यक्ति कोई थर्ड पर्सन होता है जिसकी तरफ वाइफ अट्रैक्ट हो गई होती है। ये कहानी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो भी केसेज हो रहे हैं, फॉल्स 498 है, 125 है, या डीवी है, या और कोई है, ये किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि जो भी पत्नी आपकी कर रही है उसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है। कौन वो व्यक्ति है जो उसे सबसे ज्यादा प्रोवोक कर रहा है, सबसे ज्यादा आपके खिलाफ भड़का रहा है, या इन चीजों के लिए उकसा रहा है, और जिनके कहे सुनने में आकर के उसने ये सारे काम किए हैं। सबसे पहले आप इस व्यक्ति को फाइंड आउट कर लो। दोस्तों, बहुत मामले हैं जब बिल्कुल शार्प हमको पता चला कि ये आदमी है। कई मामलों में, अधिकतर मामलों में वो लड़की का जीजा था। तो इस प्रकार की चीज आपको पता चलेगी कि जीजा है, पिता है, भाई है, बहन है, वो फाइंड आउट कर लो। अब जो ये व्यक्ति है, देखो, यही एफआईआर भी कराएगा, यही व्यक्ति जाके आपके खिलाफ झूठे बयान भी पुलिस में देगा, और यही व्यक्ति बाकी के सारे काम भी आपके खिलाफ करेगा। अब आपको समझना है कि आपको इस व्यक्ति को पकड़ना है। अब इसके लिए आप जो भी जुगत लगा सकते हो लगाओ, और जो भी वो कर रहा है उसके विरुद्ध जो भी आप एक्शन ले सकते हो। यानी पत्नी पर काउंटर केस करने से पहले आप ये सोचो कि इस व्यक्ति के खिलाफ हम क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, और उस व्यक्ति के खिलाफ आप लीगल एक्शन ले लो। एक चीज ध्यान रखना, जैसे उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन होगा, क्योंकि वो ये सोच के सब कर रहा है कि दोनों तो पति पत्नी के बीच में चलता रहेगा और मैं दूर से बैठ के तमाशा देखूंगा। लेकिन जब ये आग उसके खुद के घर तक पहुंच जाएगी तो फिर वो एकदम से पक्का जाएगा और बीच में आना बंद कर देगा। ऐसे कई मामले हमारे पास रहे, चाहे लड़की का जीजा उछल उछल के बीच में आ रहा था, लेकिन जब हमने जीजा पर कार्रवाई करी तो उसके बाद उसने कोर्ट आना बंद कर दिया, लड़की को सपोर्ट करना बंद कर दिया, और लड़की को उल्टा इस बात के लिए प्रेशर करने लगा कि तुम इसे सेटल कर लो, क्योंकि वो चाहता था कि उसके ऊपर से केसेस हट जाए। कई सारे मामलों में वो जीजा की या लड़की को भड़काने वाले की सरकारी नौकरी थी, वो नहीं चाहता था उसमें इन्वॉल्व होना। लेकिन जब तक उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसको 101% ये लगता है कि ये पति पत्नी लड़ते रहेंगे, इनका घर बर्बाद हो रहा है और मैं दूर से बैठ के तमाशा देखूंगा। और कई बार वो वाइफ का फायदा भी उठाता है कई तरीके से। तो वो रोज नई नई कहानी बताएगा कि भाई ऐसा, इसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग ले, इसकी प्रॉपर्टी को कब्जा ले, इसकी माँ बाप की प्रॉपर्टी को कब्जा ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। लेकिन याद रखें, ये कहानी केवल तब तक है जब तक उस इन्फ्लुएंसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही उस इन्फ्लुएंसर पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसे कोर्ट का एक समन पहुंचेगा, सबसे पहले वो इन्फ्लुएंसर मैदान छोड़ देगा, भाग जाएगा, क्योंकि वो अननेसेसरी कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। स्पेशली अगर उसकी खुद की फैमिली है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, नहीं इन्वॉल्व होना चाहेगा। ऑटोमेटिक जब इन्फ्लुएंसर हट जाएगा तो वाइफ का दिमाग धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगा और संभावनाएं हो जाएंगी आपके मामले के सेटल होने की। दोस्तों, ऐसे कई सारे मामले अपने हाथों से हम लोगों ने सेटल करे, जहां सबसे पहले इन्फ्लुएंसर को उठा के साइड में किया, उसके बाद वाइफ से बैठ करके नेगोशिएशन किया और चीजें बहुत रीजनेबल पर सेटलमेंट हो गई। कुछ मामलों में तो बिना किसी पैसे के ही सेटल हो गई। समय समय पर इस प्रकार के जजमेंट्स पर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। तो कहने का मतलब, आपको अपने पूरे विवादों में सबसे पहला स्टेप ये उठाना है, इन्फ्लुएंसर का पता लगाएं और इन्फ्लुएंसर को उठा करके इस खेल से बाहर कर दें। उसके बाद चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी पहले की अपेक्षा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।